हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के कुछ क्वेश्चंस को जो कि 19 फेब 2021 को पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे हमारा अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या था कि हम कोई भी क्वेश्चन को न तो हम सेक्शन को सफल कर सकते थे, ना ही हम क्वेश्चंस को सफल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो सेंटर पर हो रहे हैं उसमें क्या है कि हम सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस है उनको हम सफल कर सकते हैं। ओके, तो इसका हमें एक बेनिफिट ये है कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि काफ़ी टफ होंगे, कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे। तो हमारा काम क्या है कि जो टफ क्वेश्चन है उनको छोड़ करके इजी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, क्योंकि जो भी मार्क्स हैं वो सबके सेम है। तो अगर हम जो है इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें मार्क्स तो सेम मिलेंगे, और अगर हम टफ क्वेश्चंस पे टाइम देते हैं तो हमारा हो सकता है कि इजी क्वेश्चन भी छूट जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना कि क्वांट वगैरह के जो भी क्वेश्चन है उन पे ये जो है स्पेशली जो है उनको इस चीज़ को लागू करना वहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि अगली बात करते हैं कि जो हमारा कोडिंग वाला होगा, एक तो प्रोग्रामिंग लॉजिक का हो गया, दूसरा हो गया कि हमारा जो हैंड्स ऑन होगा। तो प्रोग्रामिंग लॉजिक में आपको जो है 15 मिनट मिलेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो हैंड्स ऑन होगा उसमें प्रॉब्लम है कि हमारा कंपाइलर काफ़ी बार जो है नहीं काम करता है सही। अक्टूबर के मंथ में हमारा क्या था, पाइथन का जो कंपाइलर था वो बिल्कुल ही नहीं चल रहा था सही। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कंपाइलर को चेक करना है। अब कंपाइलर कैसे चेक करें? कंपाइलर को चेक करने के लिए एक सिंपल सा कोई भी प्रोग्राम लिखिए, उसको कंपाइल कीजिए। अगर कोई एरर आपको पता होगा कि वो जो प्रोग्राम है वो एकदम आपका सही है, और अगर उसमें कोई एरर शो कर रहा है इसका मतलब कि उनका कंपाइलर वो नहीं सही काम कर रहा है, आपको दूसरे लैंग्वेज पे शिफ्ट होना है वहाँ पर। ठीक है, उस दूसरी लैंग्वेज को वहाँ पर स्विच कर लीजिएगा। अब जैसे कि मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने C++ लैंग्वेज चूज करी और उसमें मैंने पूरा प्रोग्राम लिख लिया। अब मैं रन करा रहा हूँ तो मेरे में एरर दे रहा था। मैंने पूरा 2-3 बार चेक किया, सेम सिचुएशन थी, एरर मिल रहा था। फिर मैंने उसी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में लिख करके रन करा, सब सही चला। ठीक है, बाकी मैंने C++ का कंपाइलर चेक करने के लिए उसमें सिर्फ जो है हेडर फाइल इंक्लूड करी थी, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, इंट मेन के अंदर करली ब्रेसेस में रिटर्न 0 लिखा था। उसमें उसने एरर शो किया कंपाइल करने पर, तो मुझे लगा कि ये C++ का कंपाइलर इनका नहीं सही चल रहा है। तो इस चीज़ से आपको बहुत ही इस चीज़ का बहुत ही आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं और फिर आपको एरर मिलता है और पता चलता है कि आपका जो कंपाइलर है नहीं सही चल रहा है, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग में ही आप कंपाइलर को चेक कर लीजिएगा। ओके, तो अब चलते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या थे। तो जो भी क्वेश्चन थे यहाँ पर जो है मुझे जो याद है मैं उनको ही बता पाऊंगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्रामिंग लॉजिक का क्वेश्चन था उसमें था आपका सबसे पहले स्टैक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टैक में क्या था कि पूछा गया था कि अगर आपके पास एक स्टैक है और उसमें से आपको एक डेटा एलिमेंट उसमें आपको स्टोर करना है, और जो भी आपको पता है कि स्टैक में जो भी डेटा एलिमेंट स्टोर होता है वो टॉप पर होता है उसका। ठीक है, तो आपको अगर डेटा एलिमेंट स्टोर करना है या फिर आपको जो है उसको रिमूव करना है, तो कौन सा ऑपरेशन आप यूज करोगे दोनों के लिए। और तीसरा इसी में था कि अगर आपको जो है स्टैक से उस डेटा को डिलीट नहीं करना है, लेकिन आपको चेक करना है कि टॉप पर कौन सा एलिमेंट है, तब आप कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे। ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टैक होता क्या है। तो जो हमारा स्टैक होता है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और कुछ इस तरह से होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम डेटा इसमें स्टोर करेंगे तो हमारा डेटा क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर स्टोर होगा, और फिर हम डेटा स्टोर करेंगे तो हमारा सेकंड नंबर पर होगा, फिर इसका थर्ड नंबर पर। इस तरह से हमारा जो है फाइल्स में डेटा स्टोर होता है। अब यहाँ पर जो है स्टैक नेम सेम इसी चीज से पढ़ा है कि जो हमारा रियल वर्ल्ड है इसमें भी हम जो भी चीजें यूज करते हैं वो इसी तरह से यूज करते हैं। अगर हमने बुक्स रखी हैं, हम क्या करेंगे, अगर जनरली बात करें तो हम ऊपर वाली बुक सबसे पहले हटाएंगे। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक एज ए स्टैक उसको स्टोर करते हैं। और अगर हम प्लेट्स की बात करें उसको भी एज ए स्टैक यूज करते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है। हमें अगर एक एलिमेंट ऐड करना है तो हम कहाँ करेंगे, नीचे से तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें कहाँ करना पड़ता है, ऊपर ऐड करना पड़ता है, और अगर रिमूव करना होगा तो ऊपर से ही रिमूव होगा। तो ये होता है हमारा स्टैक। और स्टैक में अब आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी, जो एलिमेंट हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं उसी को हम सबसे पहले यहाँ पर रिमूव भी कर रहे हैं। यहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है, जो लास्ट में ऐड हुआ हो सबसे पहले आएगा, तो इसका आ जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। ठीक है,
लिफो इसको बोलते हैं सिंपली। तो ये हमारा होता है स्टैक। अब इसमें जो हम ऑपरेशन यूज करते हैं, अगर हमें जो है एक एलिमेंट इसमें ऐड करना है तो हम एक ऑपरेशन यूज करेंगे और वो होता है हमारा पुश ऑपरेशन। इससे हमारा एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अगर हमें जो है टॉप का एलिमेंट उसमें से रिमूव करना है, ठीक है, स्टैक में से वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, उसके लिए हम यूज करते हैं पॉप ऑपरेशन। और अगर हमें चाहिए कि स्टैक से वो डेटा एलिमेंट डिलीट ना हो लेकिन हमें पता चल जाए कि वो एलिमेंट कौन सा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पीक। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 हमारा ऑपरेशन होता है जिसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। अब दूसरा आता है कि क्यू से रिलेटेड था, और इसमें हमारा क्या था कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड दे रखा था और यहाँ पर कुछ इस तरह से था कि एक एंट्री गेट इधर था और दूसरी साइड भी एंट्री गेट था। और इसमें यह था कि इधर से भी कुछ कार्स जो यहाँ पर एंटर हो रही हैं, इधर से भी निकल जा रहे हैं और इधर से भी निकल जा रहे हैं, कुछ इस तरह से था इधर से। ठीक है, तो इसमें जो हमारा होगा वो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है। ये जो भी चीजें होंगी एक एज ए क्यू यहाँ पर होंगी, जैसे हम रियल लाइफ में भी क्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड जो यूज करते हैं क्यू, उसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। हमने क्या किया, एक ऐसे एज ए क्यू यहाँ पर क्या है, एक फर्स्ट कार सेकंड कार, इस तरह से यहाँ पर कार जो है एज ए क्यू यहाँ पर रहेंगे। तो इसी तरह से इसका बोला गया कि एक वहाँ पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आएगा कि क्यू है, लेकिन इसमें भी क्यू में भी आपके अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे क्यू के बारे में, फिर दूसरा हमारा इसी में आएगा डी क्यू। और यहाँ पर जो होगा हमारा डेटा स्ट्रक्चर, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में बात करी है कि दोनों तरफ से वहाँ पर कार एंटर भी कर सकते हैं और वहाँ से निकल भी सकते हैं, तो उसमें हमारा डी क्यू होगा। लेकिन क्यों होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यू क्या है। तो क्यू भी एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें टिकट काउंटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एनालॉजी हम ले सकते हैं कि यहाँ पर एक काउंटर है और यहाँ पर एक फर्स्ट बंदा यहाँ पर खड़ा है। वो क्या करेगा, जो सबसे पहले आया है तो सबसे पहले टिकट लिया और ले करके चला जाएगा, जो उसके बाद में आया उसको एक और चला जाएगा, उसके बाद भी लेगा। ठीक है, उसके बाद से तीसरा, यानी कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो क्या होगा, सबसे लास्ट में जाएगा। तो एक क्यू में ऐसा होता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि क्या होगा कि जो सबसे लास्ट में आया है वो जो है सबसे लास्ट में जाएगा, और जो सबसे फर्स्ट में आया वो सबसे फर्स्ट में जाएगा। अब हमारा जो DQ होता है इसका फुल नेम होता है डबल एंडेड क्यू। ठीक है, अब डबल एंडेड क्यू का मतलब ये हो गया कि आप जो इस क्यू में किसी भी तरफ से कोई भी दोनों एंड से, ठीक है, एक एंड ए हो गया, इस एंड से और इस एंड से एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। और सेम चीज हमारा यहाँ पर जो हमने जो क्वेश्चन था इसमें हमारा यही चीज दिया था। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ से एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डी क्यू होगा, डबल एंडेड क्यू होगा। तो ये तो हमारे 2 क्वेश्चन थे जो कि डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे। अब तीसरा हमारा एक कोड है। ठीक है, और इस कोड में क्या दिया है कि सबसे पहले आप कोड को देखिए। तो कोड में आपका सबसे पहले हेडर फाइल जो आपको इंक्लूड करी है IO स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस std वाइड चेंज डेटा इंट डेटा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फंक्शन है चेंज डेटा, जिसका रिटर्न टाइप है वाइड, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इसमें जो है आपका एक आर्गुमेंट है इंटीजर डेटा टाइप है, और उसका जो वेरिएबल है डेटा है। ठीक है, इंट मेन के अंदर फिर डेटा की वैल्यू है 3, और चेंज डेटा ये फंक्शन को कॉल किया है, और डेटा जो है आपको फिर यहाँ पर रिटर्न करना है। ठीक है, सी आउट करना है। और एक चीज मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये थी, वाइड चेंज डेटा और इंट डेटा डेटा की वैल्यू यहाँ पर उन्होंने 5 कर दी थी। ठीक है, ये यहाँ पर जो चेंज डेटा है उसकी डेफिनेशन थी। तो क्या जो है यहाँ पर डेटा की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, और इसको हमें जो यहाँ पर टाइप करके लिखना था। तो आप एक बार सोचिएगा। ठीक है, तो एक चीज हमें पता होता है कि जब भी हम कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उसको जो है डेफिनेशन लिखते हैं, तो अगर हमने पॉइंटर नहीं यूज किया है, ठीक है, तो ये जो भी वेरिएबल हमारा है वो क्या होगा, ये अलग वेरिएबल है। हमारा ये जो वेरिएबल है ये अलग है, यानी कि इनका स्कोप अलग अलग है।
तो अगर हमने यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन किया इस डेटा पर तो इस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। ये मेमोरी में अलग अलग जगह पर स्टोर है। लाइक अगर हमने एक मेमोरी में यहाँ पर स्टोर किया इस वाले डेटा पर, ठीक है, इस मेमोरी का नाम है यहाँ पर डेटा, और यहाँ पर भी हमने क्या किया है डेटा, और इसकी वैल्यू है यहाँ पर 5, इसकी वैल्यू है 3। तो अगर हम फिर जाएंगे, एक स्कोप हो गया कि मतलब इसका एक एरिया है और इस वाले का ए एरिया है। तो अगर मैं इसमें नाम लूंगा डेटा का तो कौन सा कॉल होगा, 3 होगा। इसमें मैं कॉल करूंगा डेटा को तो इसमें 5 होगा, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है। तो सेम चीज है कि यहाँ पर जब हमने इस वाले डेटा को नहीं चेंज किया है, यहाँ पर हम एक अलग डेटा यूज कर रहे हैं, तो हमारा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा 3। ये सिंपली जो है फंक्शन से रिलेटेड है और स्कोप से रिलेटेड है। और अगर आप जो है इस वाले डेटा को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको पॉइंटर यूज करने पड़ेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, इसका जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को हम यहाँ पर पास करेंगे एज ए पॉइंटर, तब जाकर के हम वहाँ पर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और सेम चीज हम करते हैं जब किसी भी फंक्शन का यूज करते हैं, किसी अदर फंक्शन के जो भी वेरिएबल है उनको चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पॉइंटर से रिलेटेड था, और यहाँ पर एक सिंपल सी चीज दी थी कि हमारे पास एक वेरिएबल है पेन नाम का, और उसमें हमने स्टोर किया 5, ठीक है। और एक अलग अगला पॉइंटर है वो क्या कर रहा है कि ये अंडरस्कोर बॉल पेन नाम का जो हमारा ये पॉइंटर है वेरिएबल है, इसमें हमने क्या किया, पेन का एड्रेस स्टोर कर दिया है, ठीक है। तो अब फिर बोला था, इसमें क्वेश्चन ये था कि एक जो ऑप्शन उसमें दे रखे थे कि बॉक्स नाम के अलग अलग ऑप्शन थे, और उसमें पूछा था कि हमें कैसे जो कौन से ऑप्शन से पता लगेगा कि जो भी बॉक्स है उसमें कितनी पेन्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, पॉइंटर समझना पड़ेगा। और पॉइंटर को मैं थोड़े से जल्दी में इसको समझा देता हूँ कि लाइक समझो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारा एक पेन नाम का वेरिएबल है, इसमें 5 स्टोर है और इसका कुछ एक एड्रेस होगा, ठीक है। अब मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू ना लेकर के सिंपल सा आपका डेसिमल वैल्यू ले रहा हूँ, लाइक 1000 इसका एड्रेस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके एड्रेस को एक अलग जगह पर स्टोर किया है, ठीक है। और वो कौन सी जगह है, ये यहाँ पर 1000 स्टोर हो जाएगा, और इस एड्रेस का नाम है अंडरस्कोर बॉल पेन, ठीक है। और इसका कुछ अलग एड्रेस होगा, लाइक 2000 इसका एड्रेस हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू फिर जो है रिट्रीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो है स्टार वाला मार्क लगाना पड़ता है, जिससे कि ये क्या करके देगा कि ये जो भी एड्रेस वहाँ पर स्टोर है, ठीक है, लाइक बॉल पेन में क्या है 1000 स्टोर है, तो ये क्या करेगा 1000 एड्रेस पर जाएगा और देखेगा कौन सी वैल्यू है, उसको हमें रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि एक और ऑप्शन दे सकता हूँ कि इंट बॉक्स अंडरस्कोर बॉल पेन, ठीक है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा तरीका गलत होगा और यहाँ पर एरर मिलेगी। और ये इसलिए होगा कि हम एक पॉइंटर को, ठीक है, एक पॉइंटर को फिर अगर दूसरे जगह पर स्टोर करना है तो हमें यहाँ पर डबल पॉइंटर यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हमारा इसमें आंसर होगा सी वाला। और इसमें हमने ऐसे किया कि ये वाला क्या कर रहा है, आपकी वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करके इस वाले इंटीजर डेटा टाइप जो बॉक्स है उसमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पॉइंटर की नॉलेज होना जरूरी है। बाकी आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैज इंक्लूड stdio.h, यानी कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम था, और इंट मेन में है आपका इंट एन, ए की वैल्यू 5 और बी ए, दोनों इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो यूज हो रहा है, अब आपको यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर ये वाला ट्रू होता है तो आपका क्या प्रिंट होगा, ये वाला रिटर्न होगा, ठीक है। और अगर फॉल्स होता है तो ये वाला आपका आता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है हमारी 5, और यहाँ पर दिया कि ए इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि 5 इज नॉट इक्वल टू 5, ये हमारा फॉल्स है। हमें फॉल्स मिल गया तो कौन सा प्रिंट होगा, ये हमारा हो गया फॉल्स वाला, तो हमें बी में वैल्यू मिल जाएगी 2, और यहाँ पर फिर प्रिंटफ यूज कर रहे हैं और बी की वैल्यू हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और क्या हो जाएगी 2,
तो इस तरह से हमें इसका भी वहाँ पर देखना था कि कैसे हम कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल से प्रोग्राम थे 2-3। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे हैंड्स ऑन थे 2 क्वेश्चन उनको कैसे करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।